बिहार में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। यहां कटिहार जिले में बड़ा हादसा चल गया। यहां गंगा नदी के कटाव में अचानक एक स्कूल का बड़ा हिस्सा समा गया। वीडियो में देखिए कि कैसे चंद सेकंड में गंगा नदी के कटाव में एक स्कूल का बड़ा हिस्सा समा गया और नदी किनारे खड़े लोग देखते ही रह गए। वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त स्कूल की इमारत ने जल समाधि ली, उस वक्त स्कूल परिसर में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। दरअसल शिक्षा विभाग ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पहले ही स्कूल परिसर में कक्षाएं न चलाने का निर्देश दे दिया था। इसी वजह से सभी बच्चों की जिंदगी बच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। यहाँ कुछ देर की मूसलाधार बारिश में शहर में सैलाब आ गया। देखते ही देखते सड़क से लेकर पूरा डीएम दफ्तर पानी पानी हो गया। वीडियो में चारों तरफ दिख रहे सैलाब ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी। चंद घंटों की बारिश ने राज्य के एक स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जा रहे मुजफ्फरपुर शहर के विकास के दावों की पोल खोल दी। डीएम साहब के दफ्तर में नगर आयुक्त, एसएसपी सहित तमाम बड़े अधिकारी शहर की समस्याओं पर मंथन के लिए बैठे थे। लेकिन इसी बीच आसमानी आफत ने पूरे समाहरणालय को जलाशय में तब्दील कर दिया और जिला प्रशासन की तमाम गाड़ियां पानी में डूब गयी। नगर आयुक्त, डीएम, एसएसपी और एसडीएम की गाड़ियों में पानी भर गया। पूरा प्रशासनिक अमला बेबस नजर आया। इस बीच नगर आयुक्त ने जल्द जल भराव की समस्या दूर करने का दावा किया। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इस वजह से पानी थोड़ा सा लगा हुआ दिख रहा है। आधे से 1 घंटे के समय देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही तेजी से बारिश हुई है। उसके बाद भी अगर जहां पानी लगा रहेगा तो हम लोग पंप्स और सुपर सकर मशीन के साथ भी तैयार हैं। वहीं शहर में जल भराव ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लोग परेशान हैं। यूक्रेन का युद्ध इस वक्त ऐसे निर्णायक मोड़ पर है जहां रूस और यूक्रेन की फौज खेरसॉन में भिड़ने जा रही है। ये इतना बड़ा युद्ध है कि सीधे मॉस्को से ऑर्डर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पहले ही यहां पुलों पर हमला करके ऐसा जाल बिछाया है जिसकी वजह से रूस के हजारों सैनिक फंस सकते हैं। यही वजह है कि खेरसॉन की लड़ाई यूक्रेन के युद्ध का नतीजा तय कर सकती है। क्यों खेरसॉन यूक्रेन का अल्टीमेट बैटल बनने जा रहा है, समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। कीव और मारियोपोल से भी बड़ी जंग होगी। बैटल ऑफ खेरसॉन। खेरसॉन का युद्ध कितना बड़ा हो गया है, आप इस हेडलाइन से समझ सकते हैं, जो दुनिया के हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार में छप रही है। ब्रिटेन के अखबार डेली मिरर के इस हेडलाइन का मतलब है कि यूक्रेन में अपनी सेना की हार की स्थिति में पुतिन के लिए भागने की प्लानिंग तैयार की गई है। लेकिन अखबार का दावा यह भी है कि पुतिन रूस को तभी छोड़ेंगे जब रूस की सेना खेरसॉन में युद्ध हार जाएगी और यूक्रेन की स्थिति डॉनबास में मजबूत हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का कोई नया प्रोपेगेंडा है जो पुतिन को बदनाम करने के लिए है, या फिर वाकई पुतिन ने अपने रेस्क्यू का भी पूरा प्लान बना रखा है। खेरसॉन में रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम पर हमला किया, जिसके बाद रूस ने इसका बदला लिया। ऐसे में खेरसॉन युद्ध के कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। पिछले 1 महीने से लगातार युद्ध में परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अब खेरसॉन ही यूरोप का कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है। अब यहीं पर फैसला होगा, ज़ेलेंस्की जंग में वापसी करेंगे या फिर नहीं।
खेरसॉन पर कब्जा बरकरार रखना रूस के लिए इतना जरूरी है कि एक ब्रिटिश कर्नल ने यह खुलासा किया है कि रूस की पकड़ अगर खेरसॉन से ढीली पड़ी तो रूस छोटे परमाणु हमलों का भी उपयोग कर सकता है। एक तरफ रूसी फौजें बेचैन होकर खेरसॉन पर हमले कर रही हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। ये झटका इतना बड़ा है कि रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन तक में हलचल मची हुई है। क्या है ज़ेलेंस्की का ये सुप्रीम अटैक, इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले खेरसॉन का युद्ध आपको विस्तार से समझाएंगे। खेरसॉन इस वक्त डॉनबास में चल रहा सबसे बड़ा युद्ध है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम पर बहुत जबरदस्त हमला किया। हमले के बाद जबरदस्त धमाके की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। यूक्रेन ने यह हमला खेरसॉन के पास मौजूद रूस के हथियार डिपो पर किया। रूस और यूक्रेन दोनों का फोकस सिर्फ एक है, वो है खेरसॉन। खेरसॉन पर कब्जा पाने के लिए दोनों देश के फौजी जी जान लगाकर लड़ रही हैं। हर रोज एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके खेरसॉन के आसपास के इलाकों में तबाही मचा डाली और 8 जबरदस्त गोले खेरसॉन में यूक्रेन के अड्डों पर चलाए। और इसके पहले भी रूस ने यूक्रेन पर रात दिन मिसाइलों की बारिश की। 60 सेकंड की इन तस्वीरों ने खेरसॉन में भूचाल ला दिया। ये सारी तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्रेन और रूस ने इस वक्त खेरसॉन पर ही अपना पूरा फोकस रखा है और दोनों फौजों ने अपनी जान की बाजी लगाने की तैयारी कर ली है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो खेरसॉन यूक्रेन का पहला शहर था जो रूस के कब्जे में चला गया। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर खेरसॉन में रूस को एडवांटेज क्या है। दरअसल खेरसॉन शहर क्राइमिया के पास है और पूरे क्राइमिया पर साल 2014 में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। क्राइमिया से कादिरव के लड़ाकों ने और रूसी सेना ने खेरसॉन पर जबरदस्त दबाव बनाया और युद्ध के एक हफ्ते के अंदर ही खेरसॉन पर पुतिन के फौलादी पंजे की पकड़ बन गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो साधुओं के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इन साधुओं की मुश्किलें बढ़ गई। बिलासपुर में दो साधुओं के बीच झगड़े का वीडियो सामने आया। इसमें साधु एक दूसरे के साथ मारपीट करने के बाद बाल पकड़कर जमीन पर पटकते नजर आए। इस वीडियो में एक लड़का भी नजर आया जिसकी कुछ देर बाद खून से लथपथ लाश मिली। ये लड़का मौत से पहले वहीं पर दिखा जहां साधु झगड़ा कर रहे थे और यही वजह है कि पुलिस अब इन साधुओं से पूछताछ कर रही है। दरअसल एक नाले में इस लड़के की लाश मिली थी। पुलिस मामले की तलाश कर ही रही थी कि तभी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस साधुओं से हत्या का कनेक्शन तलाशने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के एक गांव में एक महिला के साथ अमानवीय हरकत की गई। जादू टोना करने के शक में महिला को जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। सोनभद्र के एक गांव में भरी पंचायत में एक महिला का सिर मुंडवाया गया। चेहरे पर कालिख पोतकर उसे जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया, जिसकी एफआईआर करवाने महिला थाने पहुंची। पुलिस के मुताबिक महिला के एक पड़ोसी को उस पर जादू टोना करने का शक था, जिसकी वजह से उसने एक ओझा को बुलाया। ओझा के कहने पर गांव में पंचायत बुलाई गई और महिला को दोषी ठहराते हुए उसके साथ अभद्रता की गई। ओझाई का मामला था। ये जो पीड़िता है ये गल्लू देवी, ये ओझाई के चक्कर में आई थी। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में जुट गई। बिहार के बेतिया जिले से एक नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया।
जहां चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे 2 लड़कों में से एक को गांव वालों ने दबोच लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। वीडियो में एक लड़के को बांधकर बेरहमी से लाठी से पिटाई करते कुछ लोग नजर आए। लड़का दर्द से चीख रहा था और बार बार छोड़ने की गुहार लगा रहा था, लेकिन लोग किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। लड़के पर आरोप था कि अपने साथी के साथ एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुसा। इसी दौरान गांव वालों ने उसे दबोच लिया और पहले तो उसे रस्सी से बांधा और फिर उसकी जमकर धुनाई की। बताया जा रहा है कि इलाके के जिस घर में दोनों घुसे थे वहां से करीब 1 लाख की चोरी हुई। लोगों ने पकड़े गए आरोपी से उसके साथी के बारे में पूछताछ की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दरअसल नरकटियागंज के चानकी गांव में 18 जुलाई की रात को वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब आरोपी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के रतलाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया, जहां हॉस्टल में जूनियर्स को कतार में खड़ा कर सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पर थप्पड़ मारे। वीडियो में कुछ छात्र लाइन से खड़े दिखे और उनके सीनियर उन्हें थप्पड़ बरसाते नजर आए। ये वीडियो रतलाम मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। रैगिंग के साथ साथ जूनियर्स के साथ गाली गलौज और मारपीट भी हुई। इतना ही नहीं, रैगिंग की शिकायत मिलने पर वार्डन हॉस्टल पहुंचे तो कुछ छात्रों ने उनके ऊपर भी शराब की बोतलें फेंक दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। वहां मौजूद किसी छात्र ने चुपके से वीडियो बनाकर पूरे मामले की शिकायत कॉलेज की अनुशासन समिति से की। बताया जा रहा है कि रैगिंग करने वाले सीनियर छात्रों की पहचान हो गई। अनुशासन समिति आरोपी छात्रों पर जल्द कार्रवाई करेगी। और अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड। जी हां, 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर 1 पर है। बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 दूसरे चैनलों से मीलों आगे है। और हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सब